संपेखय्यापण मोपैणम् जो भरता भरतकाले संपेखय्यापण मोपैणम् किं मे कणं किं च मे कीचशेषं किं मे कणं किं च मे कीचशेषं किं संगणिजं न समाययामि त्रिभुवनपीडाहरणहारो तुमको मेरा नमस्कार सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलियार भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। जो पुब्बरता भरत काले संभिक्खयि अपन मुप्पैणम्। शास्त्रकार अनंत अनंत उपकार करते हुए सर्व जगत के कल्याण के लिए प्राणी मात्र के हित के लिए संदेश देते हैं। जो व्यक्ति पुब्बरता भरत काले सुबह शाम हर संध्या काल में अपने जीवन को एक बार पलट करके देखता है, पीछे भी देखता है, ये थोड़ा हिसाब लगाता है मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। किम मे कणम किम च मे किच्च शेषम, कितना मैंने किया कितना करना शेष है। अगर ये जीवन को देखता रहे, जीवन का निरीक्षण करता रहे, तो उसके जीवन की सावधानी और उसके जीवन का विवेक दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ता चला जाता है और वो व्यक्ति गफलत के अंदर नहीं जाता। वो व्यक्ति कभी अभिमान में, कभी परमार्थ के अंदर नहीं जाता, जो अपने बचपन के दिनों को भी याद रखता है, अपने तकलीफ के दिनों को भी याद रखता है। जिस समय बड़ी तकलीफें थीं उस समय अपनी हालात क्या थे और आज हमने जीवन के अंदर वो कुछ पाया है, किस तरह से पाया है, ये थोड़ा सा अगर देखता रहे, निरीक्षण करता रहे, तो उसकी आत्मा हमेशा जागृत रहती। और उसकी पुण्यवानी दिन दुनी रात चौगुनी आगे से आगे बढ़ती रहती।
अब थोड़ा सोचे भाई मैंने क्या किया और क्या करना शेष है, और ये भी सोचे मैं क्या कर सकता हूं आराम से लेकिन करता नहीं हूं। कर तो सकता हूं लेकिन करता नहीं। ये हमारे जीवन के बहुत बड़े दोष हैं, ये जीवन के मोड़ हैं। इन मोड़ों के ऊपर थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। ड्राइविंग चलाने वाले भी कहते हैं जहां पर मोड़ आ जाए वहां पर एकदम सावधान हो जाओ। सीधा रास्ता तो दूर तक दिखाई देता है, आराम से चल सकते हो, अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन जहां मोड़ आए तो वहां पर थोड़ा सा रुको, अपने रफ्तार को कम करो, सुनो, आंखों को भी खुला रखो और कान को भी खुला रखो, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं तो मोड़ के ऊपर होते हैं। वहां पर अगर ध्यान न रखे, वहां पर आंखों को और कानों को बिल्कुल खुला न रखे तो कभी भी दुर्घटना घट सकती है। तो ऐसे हमारे जीवन के बहुत से मोड़ हैं जहाँ से हमारी जीवन की गति बदलती है, स्थिति बदलती है। ऐसे समय पर थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखें, थोड़ी सावधानी रखें, थोड़ा अपने स्पीड को कम करके चलने का प्रयत्न करें, थोड़ा अपनी तरफ देखें, आगे पीछे मुड़ करके देखें, तो इंसान जिंदगी भर चलते हुए भी कभी ठोकर नहीं खाता, कभी उसको पछतावा नहीं होता, कभी परेशानी नहीं होती। ऐसा संदेश देकर के प्रभु परमात्मा ने हम सबके ऊपर अनंत अनंत उपकार किया। और प्रभु परमात्मा ने जो संदेश दिया, जिसे हम लोग आगम अनुयोग के रूप में सामने रख रहे हैं, आगम अनुयोग। और आगम अनुयोग के 4 भाग किए गए हैं। द्रव्यानुयोग जिसमें 6 द्रव्यों का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। गणितानुयोग, जितना गणित शास्त्र है, गणना है, अंक संबंधी विद्या है, वो सारा का शास्त्र गणितानुयोग के अंतर्गत है। और सारी दुनिया में जितने अक्षरों का महत्व है उससे ज़्यादा अंकों का महत्व है। ये तो आज हम लोग जानते ही हैं। आज अरबों करोड़ों नहीं, अरबों की संख्या में जो मोबाइल के नंबर चलते हैं, या वैसे आधार कार्ड के नंबर चलते हैं, या दूसरे कार्डों के नंबर चलते हैं, सारा गणित विद्या तो है। गणित के माध्यम से कहाँ कहाँ तक कनेक्टिविटी जो है बढ़ती है। और ये सब आविष्कार किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं, ये भगवान आदिनाथ की छोटी पुत्री सुंदरी देवी की। इसलिए हम लोग कभी भी जब स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो ब्राह्मी देवी और सुंदरी देवी को याद करते हैं। वास्तव में सरस्वती वही है, वास्तव में विद्या की देवी वही है, जिन्होंने इस अपसर्पणी काल में सबसे पहले ये जो अक्षर की विद्या दी, लिपि की विद्या दी, और उसके साथ साथ अंकों की विद्या दी। और उसकी कीमत कितनी है, उसकी उपयोगिता कितनी है। 24 तीर्थंकर हुए, इतना लंबा चौड़ा समय चला उन्हीं के आधार पर। ये आरा चल रहा तो उन्हीं के आधार पर। पहले आविष्कार हुए, विज्ञान आगे बढ़ा तो उन्हीं के आधार पर। और आज भी सारी दुनिया अंक विद्या के ऊपर ही क्या कर रही है, चल रही। तो कितना अनंत अनंत उपकार है उन लोगों का। उन लोगों ने वो चीज दी, उसी का तो आज वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। और सारी दुनिया को, दुनिया की सारी उन्होंने दूरियां समाप्त कर दी अंकों के माध्यम से।
डिजिट के माध्यम से। तो ये अद्भुत चीजें हैं जिनके बिना हमारा समय चलता ही नहीं, हमारा जीवन चलता ही नहीं। तो जिनका इतना बड़ा उपकार है, जिन्होंने इतना बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया हुआ है, अगर समय समय पर उनका शरणा न लें, उनका स्मरण न करें, उनको धन्यवाद न दें, तो ये हमारे जीवन में जिन गुणों का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसलिए सबसे पहले ब्राह्मी देवी, सुंदरी देवी, इनका स्मरण किया जाता है। इनका स्मरण करके अगर बैठते हैं कोई पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, या इन विद्याओं का प्रयोग करने के लिए, बच्चे परीक्षा वगैरह करने के लिए अगर बैठें तो उनको भी एक सुकून मिलता है, बहुत सी परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि उन महापुरुषों की दी हुई चीज़ है जिसका हम प्रयोग करने जा रहे हैं। तो उनको याद करना, उनका स्मरण करना, उनके प्रति धन्यवाद का भाव रखना, ये परम आवश्यक है। अब ऐसा रोज करना, कभी भी मौका लगे ऐसा करना, इसी को तो शिक्षा व्रत कहते हैं। जो भगवान महावीर स्वामी ने श्रावकाचार के अंतर्गत जो शिक्षा व्रतों का उपदेश दिया है, वो अपने आप में बड़े अद्भुत हैं। ये अद्भुत चीज हमारे को दी है, सामान्य चीज नहीं है। हम सुनते हैं, जानते हैं, सुन लेते हैं, चलो बार बार सुन लिया, लेकिन ये अद्भुत जो है गिफ्ट है, ऐसे अद्भुत वरदान है जो उन्होंने हमारे को दिया। और श्रावक श्राविकाओं के लिए शिक्षा व्रत, सबसे पहले शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत का मतलब अच्छी चीज का अभ्यास करो। शिक्षा का मतलब अच्छी चीज का अभ्यास, जो तुम्हारे को अच्छा लगे, जो अच्छी चीज हो, जो तुम्हारे माता पिता, दादा दादी, तुम्हारे मित्र, स्वजन संबंधी कोई अच्छी चीज बतलाएं, अच्छी चीज दें, तो उसका अभ्यास करो। उसका अभ्यास करते जाओ, अभ्यास करते जाओ। तो अच्छी चीज का अभ्यास करने की आदत डालना, इसको शिक्षा व्रत बोला जाता है। वैसे वर्णन में तो आखिर के अंदर आता है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, लेकिन वो सबसे पहले है, प्राथमिक है, एकदम पहले, सबसे पहले उनका ही संदेश हुआ है। शिक्षा व्रत, शिक्षा व्रतों का तुम अभ्यास करो। और यही जो है, ये हमारे चरण करणान योग के अंतर्गत आगम अनुयोग में विशेष रूप से महत्व दिया गया है कि शिक्षा व्रत का हम अभ्यास करें। इसका मतलब अच्छी चीज का अभ्यास करते रहें, अच्छी चीज का अभ्यास करते रहें, उसको दोहराते रहें, उसको दोहराते रहें, जब जब भी मौका लगे दोहराते रहें। तो ये नाम स्मरण करना, धन्यवाद करना, उपकारी के उपकार को याद करना, उपकारी के उपकार को याद करके उनको जो थैंक यू कहना, धन्यवाद कहना, उनके प्रति सद्भावना प्रकट करना। अब ये एक बार थोड़ी होता है, कभी भी कर सकते हैं और करते रहना चाहिए। उनके सामने भी करना चाहिए और उनके पीठ पीछे भी करना चाहिए। सामने तो करते ही हैं, लेकिन पीठ पीछे भी, अरे उसने हमारे को सहयोग दिया इसलिए सब काम हो गया, उसका बड़ा उपकार है, उन्होंने बहुत अच्छा किया, समय पर हमारे को संभाला। अब ये सामने करते हैं, उसका प्रभाव तो रहता ही है। सामने करते हैं तो अगला कहता है देखो कितने भले आदमी हैं, हमने थोड़ा सा किया था, इनका उतना उपकार मानते हैं लोग। और ये पीठ पीछे भी करते हैं तो हमारी अपनी पुण्यवानी बढ़ती है। सामने तो आदमी नमस्ते करता ही है, धन्यवाद करता ही है, सामने कोई आ जाए तो फिर भी कर ही लेता है, थोड़ी सी भावना हो, मन हो, न हो, कर ही लेता है। लेकिन पीठ पीछे बिना उसके सामने उसका नाम लेकर के उन उपकारियों को याद करना, इसी को स्मरण कहते हैं, इसी को नाम स्मरण कहते हैं, इसी को अभ्यास कहते हैं। और इससे एकांत रूप से इंसान को पुण्यानुबंधी पुण्य का परिबंधन होता है, क्योंकि हमने किसी को दिखाने के लिए नहीं किया, अगले को खुश करने के लिए नहीं किया, अगले को प्रभावित करने के लिए नहीं किया। अगर पीठ पीछे किसी के उपकार को याद करके अगर उसको धन्यवाद देते हैं, पीठ पीछे अगर उसको उपकार को याद करके, उस समय को याद करके उसको तहदिल से धन्यवाद देते हैं, तो ऐसा करना ये पुण्यानुबंधी पुण्य का परिबंधन होता है। पुण्यानुबंधी पुण्य,
ऐसा पुण्य बंधन होता है जो पुण्य पुण्य को ही पैदा करता चला जाता है, पुण्य पुण्य को ही पैदा करता चला जाता है। जैसे एक बीज से हजारों वृक्ष पैदा किए जा सकते हैं। एक बीज से वो बीज हो गया, बीज से वृक्ष हो गया, फिर उसके अंदर फल लगे, फिर वो पके, फिर उनको बोया, उनको लगा। एक बीज से हजारों वृक्ष पैदा किए जाते हैं। ऐसा जो पुण्य को बढ़ाना, इसको कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। एक छोटा सा पुण्य क्या किया, उस पुण्य के सहारे उस पुण्य का पूरा जंगल, पूरा उपवन वो जो तैयार कर लेता है। इसको कहते हैं पुण्य। पुण्य से पुण्य को बढ़ाना, पुण्य से पुण्य को बढ़ाना। तो अगर हम पीठ पीछे करते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, कोई किसी का मान सम्मान प्राप्त करने के लिए कहीं करते हैं, एकांत में बैठ के करते हैं, अपने आसन पर बैठ करके करते हैं, तो ऐसे समय उपकारी के उपकार को मानना, ऐसे उपकारी के उपकार को तहे दिल से धन्यवाद देना, उनके लिए हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करना, ये मन पुण्य के अंतर्गत आता है। मन पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य को बढ़ाने वाला होता है। तो ये सब आते हैं शिक्षा व्रत के अंतर्गत। शास्त्रकारों ने चरण करणानु योग में जो शिक्षा व्रत जे रखे हैं चैत्राचार में, ये सारे उसके अंतर्गत क्या करते हैं, आते हैं। जाप करना है, पाठ करना है, बार बार बोलना है, ये सारा अभ्यास के अंदर। एक स्तोत्र है, उसको बार बार बोलते हैं, भक्तांबर को हम बार बार बोलते हैं, समय समय पर बोलते रहते हैं। ये सब शिक्षा व्रत के अंतर्गत है। उसका अभ्यास ही तो करते रहते हैं हम लोग। और जितना जितना अभ्यास करते हैं उतने उतने उसके अंदर अच्छाई पैदा होती चली जाती है, सद्भावनाएं पैदा होती चली जाती हैं। तो प्रभु परमात्मा ने अनंत अनंत उपकार किया कि हमारे को इन व्रतों से जोड़ने के लिए श्रावक पने से ही शिक्षा व्रत के महत्व को बतलाया। सबसे पहले तुम शिक्षा व्रतों का क्या करो, अभ्यास करो। अब ऐसा अभ्यास अगर हमारा होता रहता है तो जीवन के अंदर बहुत बड़ी तरक्की होती है, इंसान की पुण्यमानी बहुत बढ़ती है। आप लोग जानते हैं आज हमारे देश के बड़े से बड़े पदों पर प्रतिष्ठित नेता लोग वो अपने जीवन को बतलाते हैं, हमारे पास खाने के लिए नहीं था, पहनने के लिए नहीं था, कितने तकलीफ के अंदर थे, लेकिन धीरे 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 कहाँ से कहाँ क्या कर गए। और इतने बड़े होने के बावजूद अपने बचपन की उन कमियों को, उन चीज़ों को प्रकट करने में संकोच नहीं करते। हजारों लोगों के सामने गए थे, हमारी स्थिति क्या थी, हम वास्तव में क्या थे, हमारे पास कुछ नहीं था। वरना आदमी किसी के सामने अपनी स्थिति को प्रकट करने में 100 बार सोचता है, अगला क्या सोचेगा, अगला क्या बोलेगा, अगले के सामने हमारी क्या इज्जत रहेगी। आदमी तो अपने आप को ढकने की कोशिश करता रहता है, कोई ना कोई ढकने की कोशिश करता रहता है। लेकिन ये पुण्यवान जीव होते हैं जो इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, इतना बड़ा मान सम्मान प्राप्त होने के बावजूद वो अपनी वास्तविक जो स्थिति है उसको भी याद करवाते रहते हैं, हमारी वास्तव में स्थिति क्या थी। और फिर परमात्मा के प्रति धन्यवाद करते हैं, वो तो उनकी कृपा से हुआ। हमारे पास तो क्या था, कुछ नहीं था, खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, पेट भर करके रोटी नहीं मिलती थी, हम क्या कर सकते हैं। ये तो प्रभु कृपा हुई तभी जा करके हम यहाँ पर पहुँचे। अब ऐसा भाव रोज रखता हो, ऐसा भाव सुबह शाम रखता हो, तो बंधु क्या दौलत का दुरुपयोग करेगा, क्या अपनी सत्ता का दुरुपयोग करेगा, क्या अपनी उपलब्धियों का दुरुपयोग करेगा। वो तो जहाँ तक होगा सदुपयोग करने का प्रयत्न करेगा। तो ये शिक्षा व्रत के अंतर्गत आता है। शिक्षा व्रत का अभ्यास करते करते इंसान तो आगे से आगे बढ़ता है, लेकिन ये उसकी तरक्की भी लगातार होती रहती है। और शिक्षा व्रत के अंदर बतलाया गया है सामयिक के साथ साथ दशावकाशिक व्रत, देशावकाशिक औषध व्रत है, और बाहर में अतिथि संविभाग व्रत है। ये ऐसी चीज़ें हैं, इनका रोज अभ्यास करें। चाहे हम ज़्यादा व्रत ग्रहण करें ना करें, ज़्यादा त्याग पछान करें या ना करें, कम से कम इनका अभ्यास तो जरूर क्या करना चाहिए, करते रहना चाहिए। और अभ्यास का कितना मूल्य होता है, अभ्यास हमारे जीवन के अंदर उसकी कितनी कीमत है। एक चित्रकार
मूर्तिकार, वो बचपन से ही अपने पिता के समय से मूर्ति बनाता था और मूर्तियां बनाना, और एक सुंदर से सुंदर मूर्ति बना लेता था, उसको बेच देता था, उससे अपना चलता था। उसकी शादी भी हो गई, एक लड़का भी हो गया, छोटा मोटा मकान भी हो गया, थोड़ा मान सम्मान भी हो गया, बड़ी इज्जत से अपना चल रहा है। और समय आने पर उसका भी बेटा हो गया, बड़ी खुशी हो गई, बड़ी प्रसन्नता हो गई, खूब खर्च किया, उसकी बधाइयाँ दी, लोगों को मिठाई बांटी, जो भी करना था। धीरे धीरे वो लड़का भी जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, वहाँ अपने घर के अंदर ही वो अपना वो पत्थरों को कूट कूट करके जो वहाँ पर वो मूर्तियाँ बनाता था, वो बच्चा भी वहीं पर छैनी लेकर के बैठा बैठा धीरे 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 जैसे जैसे हुआ वो भी धीरे धीरे मूर्तिकारी हो गया। अब आदमी जैसा देखता है वैसा ही तो होता है, जैसा देखता है, जैसी संगति मिलती है, जैसा वातावरण मिलता है। एक दुकानदार है तो बच्चा छोटे से ही दुकान में जाता है, आता है, फिर कभी ज़रूरत पड़ी तो बेटा जा कर के बैठो, चलो जा कर के गद्दी में बैठ जाता है। तो उसी तरह की उसकी प्रवृत्ति बनती है। जैसा परिवार होता है, जैसा परिवार का माहौल होता है, बच्चे उसी माहौल के अंदर ढलते चले जाते हैं। तो वो जो मूर्तिकार का बच्चा था वो भी धीरे 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 जैसे जैसे बड़ा होता चला गया, बहुत अच्छा मूर्तिकार हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाता। अब तो जो है वो थोड़ा बड़ा भी हो गया और वो मूर्तियाँ घड़ करके जिस समय लाते तो प्रशंसा करते, अरे बाप की तो हम बहुत प्रशंसा करते, बेटा भी बाप से आगे निकल गया, बहुत सुंदर मूर्ति बनाई, उनकी प्रशंसा होती। बिकते भी थे, धंधा भी डबल हो गया था, क्योंकि बाप भी बना लेता था, बेटा भी बना लेता था। अब धीरे धीरे ये और बड़ा होता चला गया और इसकी बुद्धि और प्रखर होती चली गई और बाजार में ये हालात हो गया कि पिताजी की मूर्तियों की बजाय बाप की मूर्ति ज़्यादा नहीं, पिताजी की बजाय बेटे की मूर्तियाँ ज़्यादा बिकने लगी। लेकिन वो अब पिताजी आते थे, वो मूर्ति बना रहा होता था, अब देखते थे तो उन्होंने थोड़ा सा निशान वगैरह कर लेता, इधर ठीक नहीं, इसको ऐसा कर लो। उन्होंने कहा बेटा जरा इसको इस तरह ऐसे कर ले, वो ऐसे कर लेता था। और जैसे पिताजी कहते हैं वैसे कर लेता, पिताजी कहते हैं वैसे कर लेता अच्छे से। आज पिताजी को मैं ऐसा करता हूँ वो कोई नुक्स निकाल ही ना सके। अब धीरे धीरे होता है ना जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। अब बाप बेटे में भी कंपटीशन होता है, बाप बेटे में भी हो जाता है कंपटीशन। हमारा इलाज करते थे डॉक्टर साहब, उनका बेटा भी आता था, वो कभी कभी नहीं जाता था, कहीं आता जाता नहीं था। मैं कहता पिताजी के साथ जाता क्यों नहीं तो? उन्होंने कहा काम मैं करता हूँ और नाम पिताजी का हो जाता है। उन्होंने कहा इसमें क्या बुराई है भाई? इसमें कोई बुराई थोड़ी नहीं, मेहनत मैं करता हूँ। लोग आगे पूछते हैं बड़े डॉक्टर साहब की तरह बड़े बड़े उनका होता है नाम, मैं काहे को जाऊँ? ऐसी बुद्धि हो जाती है। आदमी जब बड़ा हो जाता है, बराबर का हो जाता है, तो घर के अंदर ही कंपटीशन शुरू हो जाता है, घर के अंदर ही जलन भी शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो सोचने लगा, बड़ा भी हो गया, बराबर का हो गया, वो भी बढ़िया से बढ़िया मूर्ति बनाता, उसकी मूर्तियों की भी खूब प्रशंसा होती, उसका ज़्यादा भी पैसा मिलता। लेकिन जब भी मूर्ति बनाता पिताजी को कहता पिताजी ज़रा देख लो, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुक्स जरूर निकाल दे। रोज लगा कुछ भी कर लूँ, लेकिन ये दुनिया मेरी प्रशंसा करती लेकिन ये नहीं करते। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा इसको यहाँ से तूने ठीक नहीं किया, इसको ध्यान से करा कर ना। वो तो सारा ध्यान तो लगाया लेकिन बोलता नहीं था, मन मन के अंदर थोड़ा जलन सी पैदा हुआ, ध्यान से तो किया। अब जब भी कोई मूर्ति बनती, उसकी मूर्ति की कीमत बढ़ रही थी, पिता की मूर्तियों की कीमत घट रही थी, उसकी प्रशंसा बढ़ रही थी। लेकिन जब भी बनाता था, शुरू से आदत थी पिताजी को बताना, लेकिन वो कहता बेटा फिर भी तो कहीं ना कहीं चूक जाता है। अरे मैं कहता हूँ ध्यान से करो, मेहनत से करो, टाइम लगाया करो इसके अंदर। अब अंदर अंदर उसको गुस्सा आने लगा, अंदर अंदर गुस्सा आने लगा। क्या है, कोई भी चीज टूके बिना नहीं रह जाता है, कुछ भी बात करो अपनी टांग जरूर अड़ा देते हैं। और होते होते बात इतनी आगे बढ़ गई, इतनी बात आगे बढ़ गई, अब तो उसको जो है अवार्ड मिलने लग गई। बड़े बड़े फंक्शनों में बुलाया उसको, पिता को नहीं बुलाया, बेटे को बुलाया। यहाँ हमारे सरस्वती की जो मूर्ति बनाई है हमारे स्कूल में,
वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, आज तक कहीं नहीं देखा। हम चाहते हैं आपका सम्मान हो जाए। बड़े बड़े सभाओं में उसका सम्मान होने लग गया, आदर सत्कार होने लगा, मेडल उसको मिलने लगे। लेकिन इधर जब भी वो बना लेता था, जो दिखाता था अपने पिता को, तो उसका वही कहना, बेटा इसको थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा कर लेता ना, इधर थोड़ा घिस देता ये, तो ये अच्छा रहता। इधर तो तुम छोड़ ही दिया, उसमें थोड़ा ध्यान नहीं दिया बराबर। बेटा ध्यान रखो, अपना काम है, पुश्तैनी काम है, शुरू से अपने बाप दादों ने नाम कमाया है, तो उसका नाम खराब हो ऐसा काम नहीं करना। वो सोचता नाम तो मैं इतना बढ़ा रहा हूँ, एक से एक बढ़ करके अवार्ड मिल रहे हैं, बड़े बड़े लोग मेरा मान सम्मान कर रहे हैं, अब नाम खराब कर रहा हूँ क्या मैं? अब ऐसा करते करते एक दिन तो हद हो गई, क्योंकि उसके पीछे उसकी शादी भी हो गई थी। उसकी पत्नी ने थोड़ा सा उसको ज़्यादा जो है थोड़ी आग लगा दी। उन्होंने कहा सारी दुनिया प्रशंसा करती, तुम्हारे पिता ही तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते। सब लोग तो क्या करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, अवार्ड देते हैं, मान सम्मान करते हैं, और इनको क्या हो जाता है? अरे कुछ देना हो तो नहीं, कभी भी हो तो नुक्से ही निकाल देते हैं। अब ये नुक्से निकाल देते हैं, दिखाने की क्या जरूरत है? जब अगले ने उसकी प्रशंसा करना ही नहीं तो दिखाने की क्या जरूरत है? जीवन के अंदर जीवन को बनाने और बिगाड़ने में सलाहकारों का भी बड़ा भारी हाथ क्या करता रहता। अगर कैकेयी हुई तो मंथरा के कारण हुई, वरना कैकेयी ऐसी नहीं थी। कैकेयी का पहले भी नाम खराब नहीं था, बाद में भी नाम खराब नहीं हुआ, लेकिन कैकेयी की जो मंथरा थी उसकी वजह से कैकेयी के करियर को उसने समाप्त कर दिया। तो बंधु कभी कभी कोई लोग ऐसी सलाह दे देते हैं भाई जिससे अगले की करियर खत्म हो जाता है। इसलिए बड़ा इंसान को सावधान रह करके चलना पड़ता है, अच्छी चीजों का अभ्यास करना पड़ता है। और उसने एक दिन कह दिया, पिताजी को कह दिया, पिताजी आप सठिया गए, आपको दिखता नहीं है। आप कहते हैं इसमें ध्यान रखा कर, खुद क्यों नहीं ध्यान रखते? अपनी मूर्ति को अच्छा क्यों नहीं बनाते? उसको अच्छी तरह से क्यों नहीं घड़ते? आपकी मूर्तियों की कीमत क्या है बाजार में? और इतना मान सम्मान, इतना कुछ मेरा हो रहा है, फिर भी आप कुछ न कुछ नुस्खे निकालते रहते। पिताजी चुप हो गए, बेटा गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, कर ले अपना काम। बस कुछ दिन तो चलता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी मूर्तियों की कीमत घटनी शुरू हो गई। क्योंकि उसको तो था मैं तो कारीगर हूं और मूर्तियां बनाने में मेरे हिसाब से मेरे से बढ़ करके कोई है नहीं। अब अपना आराम से कर लेता है, कर कर आकर के दे देता है। अब किसी को दिखाना तो है नहीं, परीक्षण तो करवाना है नहीं, किसने आकर के चेक करना तो है नहीं। मेरी मूर्तियां तो बढ़ रही हैं। अब काम करने के प्रति जिसके मन के अंदर लगन कम हो गई, अभ्यास कम हो गया। अब किसी ने आकर के चेक करना है, देखना है, तो आदमी अभ्यास करेगा। अगर ये देखे भाई जो बनाऊं उसी की कीमत इतनी बढ़ेगी तो फिर अभ्यास काहे को करने की जरूरत? अब तुम तो पंडित हो गए, अब तो समर्थ हो गए, अब तो पूरे हो गए। उसका जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला गया, मूर्तियों की कीमत घटती चली गई। आखिर में बाजार में ये हालात हो गई, उसके पिताजी की मूर्तियों की कीमत फिर भी उतनी की उतनी रही, लेकिन इसकी मूर्तियों की कीमत वहां से भी नीचे गिर गई। लोग टोकने लगे। पहले तो एक पिता ही टोकता था, अब तो दुनिया टोकने लगी। क्या बात, जो भी काम दो ध्यान से नहीं करते, बराबर नहीं करते, तो ऑर्डर आने कम हो गए, लोग उससे मूर्तियां बनाना कम हो गए। उसको कुछ समझ में नहीं आया, हार गया वो। जो भी करता, मेहनत करता, जो करता, फिर उसकी मूर्ति की कीमत। आखिर हार करके पिताजी के पास ही चला, जा करके रोने लगा, चरण छुए। उन्होंने कहा पिताजी, उनका बेटा बात क्या?
बाद क्या है, सब बर्बाद हो गया। जो नाम था, यश था, मूर्तियों की कीमत थी, उसके लिए ऑर्डर मिलते थे, सारे बंद हो गए। क्या मेरा व्यवसाय बिल्कुल खत्म ही हो गया, कुछ नहीं कर सकता मैं? पिता ने कहा आखिर पिता पिता होता, माता माता होती। बंधु, ये लोग तो कभी जिनके प्रति कुछ भी कर लो, लेकिन अपने संतान के लिए तो मरते ही रहते हैं। बंधु, जिस संतान ने माता पिता को ले जा करके वृद्धाश्रम में छोड़ रखा, वहां भी अपने बेटे बेटियों की चिंता करते रहते हैं। पता नहीं उसने रोटी खाया है नहीं खाया, पता नहीं वो ठीक ठाक है या नहीं है, वो समय पर घर पर आया या नहीं आया। अरे तुम्हारे को वृद्धाश्रम में छोड़ा हुआ है, फिर किसकी चिंता कर रहे? तो जाती नहीं चिंता, क्या करें? माता पिता की तो ये हालात होती। उन्होंने कहा बेटा हो जाएगा सब काम। उन्होंने कहा क्या हुआ पिताजी मेरे को, ये मेरी मूर्तियों की कीमत क्यों घट गई? उन्होंने कहा बेटा एक ही मंत्र है, तेरे को बतला देता हूं। तेरी मूर्तियों की कीमत उसी दिन घटनी प्रारंभ हो गई जिस दिन से तूने मेहनत करना, अभ्यास करना छोड़ दिया। जब तक मैं नुक्सा निकालता रहता था, जब तक मैं असंतुष्टि प्रकट करता था, तो कहता था पिताजी इसमें कुछ भी नुकसान नहीं निकाल सके, इसलिए ध्यान से करता रहता था, अभ्यास करता रहता था, सोचता रहता था, विचार करता रहता था। जिस दिन से तूने मेरे को मना कर दिया, मैंने देखना बंद कर दिया, उस दिन से तूने अभ्यास करना भी बंद कर दिया। बेटा कोई भी काम हो, इसमें आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, उसमें संतुष्ट कभी नहीं होना। अपने काम से कभी संतुष्ट नहीं होना। मैंने कहा इसमें कुछ और करूं, कुछ और अच्छा करूं, कुछ और अच्छा करूं, और कैसे अच्छा किया जा सकता है, और सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, रात दिन उसका अभ्यास करो तो इंसान आगे बढ़ता है। जहां तेरे जीवन में संतुष्टि आ गई, बस वहां वो काम वहीं पर ठप हो जाता है, वो कला वहीं पर रुक जाती है, वो गति वहीं पर रुक जाती है। इसलिए बेटा मंत्र ये है, मूल मंत्र ये है, कभी भी अपने काम से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सारी दुनिया संतुष्ट हो जाए, लेकिन करने वाले के मन के अंदर असंतुष्टि रहनी चाहिए। असंतुष्टि तभी रहेगी कोई उसको टोकने वाला भी नहीं रहेगा। कोई कहेगा ना अरे हाँ भाई ऐसे गड़बड़ कैसे कर दिया, इसको ध्यान से कर लिया अगर, क्या जो ध्यान लगाता ही नहीं, समय तो लगाता ही नहीं। और कोई टोकने वाला मिलेगा तभी तो असंतुष्ट होकर के काम करेगा, वरना कोई टोकने वाला न हो तो वहां पर संतुष्ट हुए बिना तो संतुष्ट ही हो जाता है फिर तो ये शिक्षा व्रत है। शिक्षा व्रत उस मूर्तिकार ने भी यही बतलाया, शिक्षा व्रत। अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो, अभ्यास को कभी नहीं छोड़ो। चाहे दुनिया की कलाएं हो, चाहे आध्यात्मिक कला, चाहे आत्मा के विकास का हो, चाहे हमारे शरीर के विकास का हो, चाहे हमारे शरीर की सुरक्षा का हो, हमारे पारिवारिक जीवन के विकास का हो। जहां तुम्हारा अभ्यास खत्म हो गया, मेहनत खत्म हो गई, तुम संतुष्ट हो गए, समझ लो वहां से तुम्हारा विकास वहीं पर रुक गया। और आध्यात्म में तो परमात्मा बन करके ये संतुष्टि क्या करती होती है। इसलिए अभी तो अभ्यास का समय है, मौका मिला है तो अभ्यास करना प्रारंभ करें। ये अभ्यास के जो है ये शिक्षा व्रत हैं, चारों शिक्षा व्रत। प्रभु परमात्मा ने कितना बड़ा उपकार किया है शिक्षा व्रतों का संदेश दे करके। ये शिक्षा व्रतों का अभ्यास करते रहोगे, आत्मा से परमात्मा बन जाओगे। अभ्यास रुक गया तो वहीं पर तुम्हारी गति ठप हो जाएगी। तो आगम अनुयोग के अंदर बहुत विशिष्ट विषय यहाँ पर चल रहा है। आगे इस विषय को आगे बढ़ाते रहेंगे, बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु धर्म लग
प्यारा, धर्म है लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का प्रत्याख्यान, अगर किसी भाई बहन का बचखान हो, आपकी अपने अपने मंदारण के अनुसार बचखान प्रसवंते पड़िकानंद गो सरे सरे। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, सूचनाओं के बाद मंगल पाठ। श्रवण संघ के सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न राजर्षि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मणि जी महाराज साहब एवं पाठ पर विराजित संतों के एवं महासाध्वी जी के चरणों में कोटि वंदना नमस्कार करके सुखाता पूछता हूँ। गुरु निहाल दरबार में पधारे सभी को सादर जयकारे। बोले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। दो तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। संघ संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोकगामी उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित रत्न उपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रमण संघे सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न राजर्षि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार मन साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। संथारा साधिका महासाध्वी श्री सुमन कुमारी जी महाराज की जय। उपपर्वतनी महासाध्वी श्री सरिता जी महाराज की जय। सब साधु साध्वियों की जय। जैन धर्म की जय। श्रमण संघ की जय। आज के आनंद की जय। श्री चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अर्यंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साऊ लोकोत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अर्यन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साऊ शरणं प्रवज्यामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा।